हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नदी के निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों में एक और महत्वपूर्ण स्थलाकृति करेंगे, डेल्टा। डेल्टा का निर्माण नदी अपनी अंतिम अवस्था यानी वृद्धावस्था में करती है और समुद्र में मिलने से पहले नदी की ये आखिरी स्थलाकृति निर्माण होती है। इसमें क्या है, जब प्रमुख नदी जो है वो जब मैदानी भाग से धीमी गति में आगे बढ़ती है और उसमें अवसाद की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, तो प्रधान नदी जो है वो अवसादों का जमाव दोनों किनारों पर करती हुई आगे बढ़ रही है और ये अंतिम अवस्था में आकर ये अवसादों के जमाव के कारण असंख्य छोटी छोटी शाखा नदियों में विभक्त हो जाती है। या तो प्रमुख नदी शाखा नदियों में विभक्त होगी या प्रमुख नदी की एक शाखा नदी है और उसकी उपशाखाएं भी निकलती हैं और यानी बहुत सारी नदियां एक साथ जाके समुद्र में गिरती हैं। और ये आकृति जो है, ये त्रिभुजाकार आकृति इस मैदानी भाग में निर्माण होता है। इस त्रिभुजाकार आकृति को हम लोग कहते हैं डेल्टा। और डेल्टा जो है वो ग्रीक अक्षर डेल्टा के समान इसकी आकृति है, इसलिए इसका नाम, इस स्थलाकृति का नाम डेल्टा पड़ा है। अब अगर हम लोग भारत में गंगा नदी का उदाहरण लें, तो गंगा नदी जब मैदानी भाग से, उत्तर के मैदानी भाग से ये आ रही है, तो पश्चिम बंगाल में घुसकर ये हुगली नदी के नाम से उत्तर से दक्षिण दिशा में ये इसकी प्रधान शाखा नदी है। हुगली नदी, भागीरथी हुगली होकर ये नीचे की ओर आती है और इसकी जो प्रधान नदी है वो पद्मा के नाम से बांग्लादेश में चली जाती है। तो हुगली नदी जब एकदम पश्चिम बंगाल के दक्षिण में सुंदरवन के पास ये पहुंचती है, तो ये असंख्य छोटी छोटी शाखा नदियों में और या उपशाखा नदियों में विभक्त हो जाती है और ये सारी नदियां एक साथ जो है वो समुद्र में गिरती, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये बना यहाँ पे डेल्टा। यहाँ पे हम डेल्टा का गंगा नदी का उदाहरण दिए क्योंकि गंगा नदी, इसके साथ ब्रह्मपुत्र भी जुड़ती है। ये जो गंगा नदी का ये वाला जो डेल्टा है बंगाल की खाड़ी में, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो आज हम लोग ये अंतिम जो नदी की स्थलाकृति है मैदानी भाग में, यानी समुद्र में प्रवेश करने से पहले, यानी नदी का जहां अंत होता है उसके पहले जो स्थलाकृति नदी बनाती है वो है डेल्टा, जो कि एक अवसादों के जमाव से त्रिभुजाकार आकृति का मैदान है। थैंक यू।